Hello everyone. Now we will discuss next topic of chapter third is ions. Ions basically होते क्या हैं? If an atom or group of atoms, a molecule lose or gain electrons, so they become charged. So these charged species are known as ions. जब एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या तो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करते हैं तो वो चार्ज स्पीशीज बन जाते हैं और इन चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आयंस. So compounds composed of metals and non-metals contain charged species कि जो compounds metal और non-metal से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चार्ज स्पीसीज. जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल. तो जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जो आयन से मिलकर बना है. So these charged species are known as ions. An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. कि जो आयन है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं. अब वो डिपेंड करते हैं कि कोई आयन कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो आयन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा. So these ions are categorized into two groups. Cations. Cations क्या होते हैं? Positively charged ions are known as cations. जो भी positive charged ions होते हैं उनको हम बोलते हैं cations. For example, sodium, potassium, calcium. अब देखो सोडियम वन पॉजिटिव है, ऐसे पोटाशियम भी क्या है? वन पॉजिटिव. एंड कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? टू पॉजिटिव. जो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो जो सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऐसे जो पोटाशियम है वो भी वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. बट इन केस ऑफ कैल्शियम, ये सी इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, इसके ऊपर चार्ज है टू पॉजिटिव. दैट मीन्स इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स. कि जो कैल्शियम है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो कैटायंस बनते हैं वो कब बनते हैं? जब एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. एलिमेंट या फिर एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. तो जो जनरली मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं. सेकेंड टाइप इज एनायंस. एनायन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन आर नोन एज एनायन. कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनायंस. For example, Cl negative, Br negative, O2 negative and N3 negative. Cl is the symbol of chlorine, Br is the symbol of bromine, O is the symbol of oxygen, N is the symbol of nitrogen. Now Cl negative means वन. एक नेगेटिव का मतलब क्या है? कि वन. ऐसे बी आर नेगेटिव मतलब वन नेगेटिव. ऐसे ओ टू नेगेटिव एंड थ्री नेगेटिव. तो क्लोरीन वन नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जो क्लोरीन एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो गेन कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, लूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज. ऐसे ही ब्रोमीन नेगेटिव मीन्स ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. ऐसे ही O2 नेगेटिव तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है. ऐसे ही नाइट्रोजन थ्री इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन की कुछ एलिमेंट लूज कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स गेन कर रहे हैं. ये ऐसा करते क्यों है? एक आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए ये एलिमेंट्स कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. सो दीज आर फॉर्म व्हेन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन. तो एनायन कब बनते हैं? जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल. दिस इज अ आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl. अब सोडियम क्या होता है? मेटल. और क्लोरीन क्या होती है? नॉन मेटल. तो हमें अभी पढ़ा जो सोडियम होता है मेटल. मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. तो सोडियम is a metal and chlorine is a non-metal. तो its constituent particles are positively charged sodium ion, sodium and negatively charged chloride ion. जो Cl के ऊपर जब नेगेटिव आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन. Cl सिंपल एलिमेंट को बोलेंगे क्लोरीन, लेकिन जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है then it is chloride ion.
तो सोडियम क्लोराइड कब बनता है? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड क्लोरीन उस एटम को जो लूज कर रहा है उसको गेन करता है, तो ये क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स मैनी एटम आयन। कि जब a group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ions। कि अगर एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज है तो उसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल NO3 नेगेटिव। NO3 इज नाइट्रेट आयन, तो इसके ऊपर क्या साइन है? नेगेटिव। नेक्स्ट इज SO4 2 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन। दीज आर द नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन। अब इनके अंदर देखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दो एटम्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। ऐसे ही इसमें सल्फर एंड ऑक्सीजन तो मिलके क्या बना रहे हैं? सल्फेट आयंस। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड्स। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कि कि जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, आयनिक कंपाउंड मतलब जो आयन से मिलकर बनते हैं। अब आयन से मिलकर हमने पहले डिस्कस किया है कि जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बनता है? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O, तो मिलकर क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या होता है? O2 नेगेटिव। ऐसे जो कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर होता है चार्ज कैल्शियम 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड O2 नेगेटिव मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहा है उतने ये गेन करता है, तभी वो कंपाउंड बनता है। हमेशा जो चार्ज होता है वो बैलेंस होना चाहिए। सो आयनिक कंपाउंड इज द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयन्स एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। कि कंपाउंड जो आयन्स से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कि जो भी एलिमेंट है उसकी जो कंबाइनिंग पावर है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी। मीन्स कि वो दूसरे एटम एलिमेंट के एटम के साथ कैसे कंबाइन कर रहा है उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। सो वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट will combine with the atoms of another element to form a chemical compound। कि केमिकल कंपाउंड को बनने में वैलेंसी क्या हेल्प करती है? कि ये हमें बताती है कि जो एक एलिमेंट के एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, ये हमें कौन बताता है? वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन आयन। कि अगर आपको किसी आयन की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो आप उसके ऊपर जो चार्ज है उसको देखकर बता सकते हो। जैसे Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव इस आयन की वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि इसके ऊपर 1 चार्ज है। प्लस का मतलब क्या है? 1 पॉजिटिव। ऐसे क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इसके ऊपर एक, इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। ऐसे O2 नेगेटिव, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। सेम कैल्शियम की वैलेंसी भी कितनी है? 2। Now you have to learn this table and the symbol of iron, name of iron. ऐसे these are metals, non-metallic and polyatomic ions. So you have to learn all these. Thank you.